नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पंजीकरण जांच केंद्र पर सुनी लोगों की समस्याएं। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी। जनपद उधम सिंह नगर जिले में भी पशु चिकित्सा विभाग एक्टिव मोड में आया। नजर पक्षियों के सैंपल लेना शुरू। नगर निगम देहरादून का कचरा निस्तारण के लिए अहम कदम। शहर से दूर शिफ्ट होगा शीशबाड़ा प्लांट। लोगों की सेहत पर्यावरण में होगा सुधार। कोतवाली रुड़की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद की 5 बाइक। गिरफ्तार आरोपी के पास नहीं मिले दस्तावेज। और अल्मोड़ा के खेतों में लगी आग, गर्मी बढ़ने का असर। 6 से ज्यादा पानी के टैंकर से पाया काबू। उधर चक्राता में शख्स को जंगल में आग लगाते पकड़ा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर जायजा लिया। बड़कोट में स्थलीय निरीक्षण भी किया। सीएम ने यात्रा की व्यवस्थाओं को देखा। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़कोट में बने पंजीकरण जांच केंद्र पर पहुंची और यात्रियों की समस्याएं सुनी। 4 धाम यात्रा में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए एक बार फिर वीआईपी दर्शनों पर प्रतिबंध किया गया। पहले 15 दिनों के लिए वीआईपी दर्शनों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब 7 दिन के लिए और ये बढ़ा दी गई है। यानी पहले 25 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं हो सकते थे, लेकिन अब 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही वीआईपी लोगों से भी अपील की गई है कि वो अगले कुछ दिन तक अपनी यात्रा को होल्ड करें। 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं, तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु, उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। गर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी है। अल्मोड़ा के सियालदे विकास खंड के तल्ला भाकुड़ा नगर गांव के नाप खेतों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए यहां से वहां दौड़ते रहे, लेकिन विकराल आग के सामने किसी की एक न चली। तेज हवाओं ने आग को और विकराल कर दिया। कुछ ही देर में जंगल की आग गांव तक पहुंच गई। आग की घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। विकराल वनाग्नि ने आबादी क्षेत्र में पहुंचकर 35 से ज्यादा घास के लुटे जलाकर राख कर दिए। 6 से ज्यादा टैंकर से आग बुझाई गई। तल्ला भाकुड़ा में आग की सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। उप वन क्षेत्राधिकारी जीत सिंह रावत ने बताया कि गांव के नीचे नाप खेतों में झाड़ियां जलाई गई है। संभवतः यहीं से आग जंगल में फैली और यहां तक पहुंच गई। आज ग्राम सभा भाकुड़ा के नगर गांव से दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामवासियों द्वारा अपने खेतों में अड़ाल जलाया गया, जिससे अड़ाल से आग फट के नाप भूमि चलेगी और विकराल रूप लेते हुए नगर गांव के समीप पहुंची। हम वन विभाग की टीम को साथ लेके आग बुझाने गए। आग से ग्रामवासी के 18 लोटे घास के जले, वह गौशाले तक आसपास थोड़ा बहुत घास जली, जिसे हमारी टीम और गांव के सहयोग से 3.5 घंटे में काबू किया गया। घास के लूटों के अंदर अभी भी आग बनी है, जो धुआं से निकल रहा है, जिसमें श्री हरसिंह जी द्वारा अपने टैंकर से पानी मंगाया गया है और पानी आने के बाद घास के लूटों में डाला जाएगा, जिससे पूरी तरह आग पर काबू पा लिया जाए।
और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद रावत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, तल्ला भाकुड़ा के खेतों में आग लग गई, ऐसे में ये घटना उस समय सामने आई जब पूरा प्रदेश पहले से ही वनाग्नि की घटनाओं से जूझ रहा है, तो कितना कुछ इसमें नुकसान हुआ और क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर की गई? जो है आग लगने का सिलसिला जो है थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। भले ही अभी कुछ दिन पहले जो है भुवनेश्वर में आग की बुझाते हुए घटना हुई थी, उसके बाद घटना जो है आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड तल्ला भाकुड़ा के नगर गांव के नाप खेतों में अचानक आग लग गई। आग इस तरह विकराल हो गई कि ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाते के लिए जो वहां तेज हवाएं चल गई, उससे जो है आग लोगों के जो घास के लूटे होते हैं जिन्हें हम पराल कहते हैं, उनमें कम से कम 35 से अधिक जो पराल के लूटे लगे हुए थे, वहां पर जो है आग लग गई। स्थानीय ग्रामीण जो ध्यान सिंह है, उनकी गौशाला में भी आग पहुंच गई। ग्रामीणों में काफी हड़कंप मच गया, तो स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग की जो टीम है उसको अलर्ट किया। वन विभाग की टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने करीब 6 टैंकर पानी मंगाया गया और 6 टैंकरों से जो है आग को बुझाया गया और करीब 3.5 घंटे वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों को लगे और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल जो गौशाला थी उसके अंदर जो मवेशी थे उनको जैसे तैसे बचा लिया गया। जब हमने इस मामले में स्थानीय ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है जब इनको मौके पर नहीं बचाया जा सकता था, नहीं बचते तो शायद मवेशियों को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। फिलहाल इस तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने 6 से अधिक टैंकर लग गए। जहां हमने उस बारे में स्थानीय ग्रामीण से बात की तो उनका कहना है कि इसमें जो है करीब 35 से अधिक घास के लूटे जल गए, 6 टैंकर से अधिक आग बुझाई गई है। और सूचना मिलते ही उप वन क्षेत्राधिकारी जीत सिंह रावत अपनी वन विभाग की टीम के साथ पहुंचे। उनका साफ तौर से कहना है जो झाड़ियों में नाप जो खेत है उनमें आग लगाई गई थी, संभवतः है कि उसी से ही जो आग ने जो इतना विकराल रूप लिया तभी लिया होगा। और बताया उन्होंने कि अभी नुकसान जो हुआ लोगों का, ग्रामीणों का है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। फिलहाल अभी इस प्रकार की कोई जनहानि अभी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी है। अल्मोड़ा के स्यालदे विकास खंड के तल्ला भाकुड़ा नगर गांव के नाप खेतों में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने के लिए यहाँ से वहां दौड़ते नजर आए और इस आग में बता दें कि 35 से ज्यादा घास के लुटे जलकर राख हो गए। 6 से ज्यादा टैंकर्स की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। 3.5 घंटे की मशक्कत लगी इस आग को बुझाने में। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चक्राता से बड़ी खबर है, जहां लगातार जंगलों में आग लगाने की घटनाएं सामने आ रही थी। एक और वन विभाग की टीम जहां आग बुझाने में लगी हुई थी और आग पर काबू पाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ फिर से आग लगाने की घटना सामने आ रही थी। इसी बीच चक्राता वन विभाग के रिवर रेंज कालसी क्षेत्र के जंगल में विभाग की टीम ने यूटिलिटी चालक को गाड़ी से उतारकर जंगल में आग लगाते रंगे हाथों पकड़ लिया। चक्राता वन विभाग चक्राता में आग लगाने की घटना से संबंधित ये पहली गिरफ्तारी है। बता दें कि गिरफ्तार युवक ने एक दिन पहले भी आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था, जिसे पकड़ लिया गया। इसका एक और साथी घटना के दौरान भागने में कामयाब हो गया। वहीं फरार युवक की तलाश जारी है। चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार 2 दिनों से जो वन लगाते हैं युवक जो है जंगल में, उनको ट्रेस कर रहे थे। तो आज इन्होंने कालसी वाली टीम ने इसको ट्रेस किया है। तो ये बिजो का रमेश लड़का है, ये यूटिलिटी चलाता है, यूटिलिटी। तो इसको ट्रेस किया है। इसको बताया गया कि उस साथ में 2 जगह इसने आग लगाई थी, तो उसको जो है अभी गिरफ्तार किया गया है। रेलवेट सेक्शन में जो भी बनेंगे IPC और वन अधिनियम के तहत इसको मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस वर्ष पर्याप्त वर्षा न होने के कारण हमारे वनों में नमी की अत्यंत कमी है। कुछ अपराधी प्रवृत्ति के शरारती तत्व सिविल क्षेत्रों में ज़्यादातर आग लगा रहे हैं और हमारे कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ में आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मैं स्वयं उनके साथ में हर समय आग बुझाने में प्रयत्नशील हूँ। मेरा जनमानस से ये निवेदन भी रहा, मैंने
पहले भी निवेदन किया, अब भी निवेदन कर रहा हूँ कि वन आपके हैं, वन हमारी राष्ट्रीय संपदा है, इसकी सुरक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। जब वन रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड राज्य को क्यों नहीं दिया, जबकि राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल न किए जाने पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी आलोचना की है कि वन विभाग के अधिकारियों को भी चुनाव ड्यूटी में क्यों लगाया गया। कोर्ट ने उत्तराखंड की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों की आग सरकार और वन विभाग दोनों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और राज्य की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। पूरे फायर सीजन की बात करें तो अब तक 1068 वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें 1442 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। साथ ही इन वनाग्नि की घटनाओं में राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान भी हुआ है। अब तक वनाग्नि में 4 घायल 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जंगलों की आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि राज्य को सेना और एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी थी। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना की माने तो राज्य सरकार शुरू से ही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर ढीला रवैया अपनाते हुए आई है। यहाँ तक कि सूर्यकांत धस्माना ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पर ताला लगाने तक की बात कही। इसके साथ ही कोई ठोस कार्य योजना न होने के चलते राज्य के जंगलों में लगी आग से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। अगर इस मामले में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है तो सबसे पहले सरकार को राज्य आपदा प्रबंधन के सचिव को नोटिस देना चाहिए। वनाग्नि के मामले में कांग्रेस के जो आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहर लगा दिया। हमने कहा था वनाग्नि के मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इसको तत्काल इसको ताला लगा देना चाहिए, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए जो अधिकारी इसके हैं। आप आपदा प्रबंधन के लिए, वनाग्नि के लिए जो केंद्र से पैसा मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप झाड़ू से आग बुझा रहे हैं, आप आग बुझाने के उपकरण नहीं खरीद पा रहे, पैसा आपके पास है, क्यों नहीं आपने पैसा खर्च किया? चीफ सेक्रेटरी को अगर आज इस नोटिस मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की माने तो राज्य में वनाग्नि के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव को बुलाया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि चुनाव के दौरान ही फॉरेस्ट फायर की घटना ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में अगर वन विभाग के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगी थी तो उसके पीछे भी चुनाव आयोग के निर्देश थे। ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, इसमें सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार ने तो पहले ही एक पत्र लिख करके चुनाव आयोग को ये इंगित कर दिया था कि प्रदेश के जो हमारे वन अधिकारी है या कर्मचारी है उनको जो है आजाद छोड़ा जाए, लेकिन अगर वो चुनाव अधिकारियों के ऊपर होता है कि वो किसकी ड्यूटी कहाँ लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो चुनाव आयोग जवाब देंगे, इसमें सरकार का कहीं तक भी कोई रोल नहीं है। वनाग्नि को लेकर प्रदेश में खूब सियासत हुई। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में वन विभाग में जो आंकड़े जारी किए उसे देखते हुए लगता है कि राज्य में वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट वनाग्नि के मामलों में गंभीर दिखाई दे रहा है, लेकिन आम चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी के लिए फील्ड कर्मचारियों को लगाए जाने का मामला वन विभाग के कर्मचारियों की जुबान पर है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। रुड़की के नारसन क्षेत्र के गांव गधोरोना में आंगनवाड़ी केंद्र 7 पर अव्यवस्थाओं के चलते वहां पढ़ने वाले बच्चों को बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि 750 रुपए प्रति माह किराया लेने के बावजूद बच्चों को किसान के घर में बिठाया जाता है। साथ ही खाने की व्यवस्था को लेकर भी आंगनवाड़ी संचालिकाएं खरी नहीं उतर रही हैं, क्योंकि केंद्र पर सप्ताह का मेन्यू भी नहीं लगाया हुआ है और बच्चों को मात्र दलिया और खिचड़ी ही परोसी जा रही है। इस पूरे मामले में जब आंगनवाड़ी संचालिका से पूछा गया तो उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि क्षेत्र के सीडीपीओ का कहना है कि मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। बात कर रहे हैं कि किसी केंद्र में बच्चे कम थे, तो हो सकता है गर्मी की वजह से या किसी कारण से ना आए हों। बाकी अगर कहीं कोई शिकायत है, जैसे कि साफ़ सफाई का किसी भी, तो उसमें क्षेत्र सुपरवाइजर से उन्हें जांच कराएंगे कि भाई थोड़ा साफ़ सफाई का, आजकल गर्मी का मौसम है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कई चीज़ें होती हैं
पानी टाइम से पिलाएं, बच्चों की साफ सफाई हो, खाना हल्का फुल्का खाना जो भी केंद्र में मिलता है वो टाइम से मिलता रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे केंद्र में चलती रहती है। अगर कहीं इस तरह की शिकायत है तो संबंधित क्षेत्रीय सुपरवाइजर को हम निर्देशित करेंगे, उनसे जांच कराएंगे, कोई कमी होगी, कहीं दोषी पाया जाएगा तो सोमवार को देते हैं नमकीन जवे, और सेकंड ट्यूसडे में देते हैं वो क्या नाम हलवा, बुधवार में हलवा है, सेकंड में है मंगलवार में खिचड़ी, और बृहस्पतिवार में दाल चावल हो गए, शुक्र में पराठा हो गया, पोहा वो वाला मीठा पराठा होता नहीं ये वो, तो शनिवार में नहीं मिलता आपको बच्चों को राशन बनाने के लिए? सर हम तो अपने आप ही लेते हैं, इसका बिल दुकान से हम ही देते हैं सर। आपको कहाँ से आता है? सर वही देते हैं हमें, दुकान वाले भी। कितना एक बच्चे के डोज का कितना पैसा मिलता है? 7 रुपये। रामनगर में राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीते दिवस एमकॉम फॉर सेमेस्टर का पेपर होना था और छात्र छात्राएं इस पेपर की तैयारी के लिए कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन जब प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया तो ये पेपर सेकेंड सेमेस्टर का दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्राओं का भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ लगातार होता जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस तरह की खामियां की गई तो छात्र पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। होने वाली जो परीक्षा थी कल शाम के दुस्ते वाली में जो परीक्षा होनी थी वो एमकॉम की 4 सेम की, उसमें क्या है कि क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया है उसमें, और बच्चे बहुत ही मतलब परेशान हुए उस चीज़ से क्योंकि वो 4 सेम का पढ़ के आए थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चल रही है जिसकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महासंघ के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे हमने कुलपति महोदय जी का पुतला फूंका है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आगे भविष्य में आती है तो इसका हम पूरा तरीके से विरोध करेंगे। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। भीषण गर्मी के मौसम में जहां एक और इस गर्मी के कारण आम जनता का जीना मुश्किल हो जाता था, तो वहीं विद्युत कटौती के दौरान नगर की पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो जाती थी, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन अब बिजली कटौती के दौरान रामनगर की जनता को पानी जैसी मूलभूत समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा और विद्युत कटौती के दौरान रामनगर के पेयजल प्लांट को बिजली की इस कटौती से मुक्त किया जाएगा। इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ डीएस निखुरपा ने पूरी जानकारी दी। क्या था, पूर्व में जब कंट्रोल द्वारा कटौती की जाती थी तो उसमें हमारा जो रामनगर शहर की जो लाइन से उससे जुड़ा हुआ था ये लखनपुर फीडर से, तो उससे क्या होता था उसकी विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो जाती थी उसके रोशनिंग के साथ। तो उसी का समाधान के लिए हमने एक बीच में जल संस्थान के साथ एक मीटिंग रख के हल निकाला कि अगर इसके लिए एक अलग फीडर बन जाए, अगर वो हमें पैसे देते हैं तो विद्युत कटौती के समय कम से कम उसको हम जो है मुक्त रख सकते हैं, जिससे कि पानी की व्यवस्था जो है बराबर चलती रहे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।